बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉन्सेप्ट फाउंडेशन स्कूल्स। खतूत नवेसी बराए जमात पंजम ता नहम। ख़त की तारीफ़। हम सब दूसरों से बहुत कुछ कहना चाहते हैं, अपने ख़यालात, अपने हालात और अपने जज्बात में दूसरों को शरीक करने के लिए ख्वाहिशमंद रखते हैं। अगर इस ख्वाहिश की तकमील लिख कर की जाए तो उसे ख़त नवेसी कहा जाएगा। ख़त की इक़साम। ख़त की दो इक़साम होती हैं, एक रस्मी ख़त, दूसरा गैर रस्मी ख़त। रस्मी ख़त वो ख़त होते हैं जो किसी साहिब इख्तियार को भेजे जाते हैं और इनमें आम तौर पर अपने हालात व मसाइल से उसे आगाह किया जाता है और इन मसाइल के हल के लिए एक तरह से दरख्वास्त की जाती है। इसी तरह जो रस्मी ख़त और दरख्वास्त में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। अखबारात के मदीरों को लिखे गए खतूत भी रस्मी खतूत कहलाते हैं। गैर रस्मी ख़त, जबकि गैर रस्मी खतूत वो हैं जो अपने दोस्तों, अजीज़ों, वालिदैन और बेतकल्लुफ़ जानने वालों को भेजे जाते हैं, क्योंकि इन खतूत में अपने जज्बात और ख़यालात का बेसाख्ता ज़िक्र होता है, इसलिए इन्हें आदी मुलाकात भी कहा गया है। ख़त के 6 हिस्से होते हैं। लिखने वाले का मुख्तसर पता और तारीफ़, अलक़ाब, आदाब, नफ्स मज़मून, इख्तिताम, नाम और पता, मकतूबे इलैह। मकाम रवानगी और तारीख़ कागज़ की पेशानी पर इंतहाई दाईं जानिब दर्ज होते हैं। अलक़ाब व आदाब मकतूबे इलैह से अपने ताल्लुक़ और मकतूबे इलैह के मर्तबे व मनसिब की निस्बत से लिखे जाते हैं। अपने वालिदैन के लिए एहतराम व अक़ीदत के अलक़ाब इख्तियार किए जाते हैं, जबकि दोस्तों से बेतकल्फ़ी का इज़हार होता है। इख्तिताम मकतूब किसी दुआ पर करना चाहिए और अपना नाम ख़त के आखिर में बाईं जानिब सफ़े पर लिखना चाहिए। सफ़े के आखिर पर दाईं जानिब खाली जगह पर मकतूबे इलैह का पूरा पता दर्ज आना चाहिए। जैसे बड़े भाई के नाम ख़त लिख कर अपनी तालीमी कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करें। उसमें हम सबसे पहले कमरा इम्तिहान, शहर अलिफ बे जीम और उसके साथ तारीख़, उसके बाद प्यारे भाईजान और फिर ख़त का मतन आ जाएगा और आखिर में अस्सलाम वालेकुम आपका भाई। अलिफ बे जीम, नाम की जगह आपने अलिफ बे जीम डालना है और पता की जगह पे भी आपने अलिफ बे जीम डालना है। तो प्यारे बच्चों, आपने इसी तरह ये सब याद करना है और याद करने के बाद अपनी रफ शीट्स पे इसको लिखना है। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।